गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बातें करेंगे मानव विकास सूचकांक के वितरण की। हम पढ़ चुके हैं कि मानव विकास होता क्या है, इसके महत्वपूर्ण पक्ष क्या हैं, उपागम क्या हैं और इसके आधारभूत स्तंभ कौन से हैं। आज हम मानव विकास के वितरण की बातें करेंगे। मानव विकास 1990 के बाद से यूएनडीपी द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रतिवर्ष इसकी रिपोर्ट जारी होती है, जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट कहा जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार आपकी बुकों में ये रिपोर्ट पुरानी दे रखी होंगी। हम जो बातें करेंगे वो लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार है। दिसंबर 2019 में जो डाटा एसडीआई जो रिपोर्ट जारी हुई थी उसके अनुसार हम बातें करेंगे। सामान्यतः जो एसडीआई का स्कोर है उसको 3 भागों में बांटकर हम अध्ययन करते हैं, उच्च, मध्यम और निम्न। उच्च एसडीआई वैल्यू किसकी मानी जाती है? जिसकी वैल्यू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की मोर देन 0.8 होती है, क्योंकि एसडीआई की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में रहती है। इसको कैसे निकालते हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुँच, इन तीनों मापों को लेकर 1/3 भारित करते हैं हम, एवरेज देते हैं इनको, और फिर जो वैल्यू आती है 0 से 1 के बीच में, उसके आधार पर एसडीआई की वैल्यू निकाली जाती है। तो 0.8 से ऊपर जिन देशों का सूचकांक होता है उसको कहा जाता है उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश। विश्व में ऐसे देश 62 है, 62 हैं। मध्यम सूचकांक वाले देश कौन से हैं? जिनकी एसडीआई वैल्यू 0.5 से 0.799 तक रहती है। ऐसे विश्व में सबसे ज़्यादा देश जो हैं वो मध्यम सूचकांक वाले हैं, 107 हैं। 189 से की बात करें हम, 189 जो एसडीआई रिपोर्ट जारी हुई है दिसंबर 2019 में, उसमें 189 देशों और संघ क्षेत्रों को शामिल किया गया है। उनमें से सबसे ज़्यादा कौन से हैं कि सूचकांक वाले हैं? मध्यम सूचकांक वाले हैं। विश्व के 107 देश हैं, भारत भी मध्यम सूचकांक वाले देशों में शामिल है। भारत की एसडीआई वैल्यू जो है वो 0.647 है। विनियमन सूचकांक वाले देश जिनकी एसडीआई वैल्यू 0.5 से नीचे है, इसमें देश सबसे कम है। इस सूचकांक में मात्र 20 कंट्रीज आते हैं, इसमें केवल 20 देश आते हैं 189 में से, जिनका मानव विकास सूचकांक का जो स्कोर है वो 0.5 से नीचे है। अगर हम उच्च और मध्यम और निम्न देशों की अगर हम बात करें, मैं टॉप 10 देश बता रहा हूँ उनके। सबसे टॉप में जो है नॉर्वे का स्थान सबसे ऊपर है, इसकी एसडीआई जो वैल्यू है 0.954 है। इसके बाद स्विट्जरलैंड है, आयरलैंड है, जर्मनी, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, आइसलैंड, स्वीडन, सिंगापुर और नीदरलैंड की वैल्यू है 0.933। ये 10 देश हैं जो जिनकी एसडीआई की वैल्यू पूरे विश्व में सबसे ऊपर है। मानव विकास सूचकांक इन देशों में सबसे ज़्यादा है। दूसरा है मध्यम सूचकांक, जिसकी हमने बात की थी 0.5 से, जिनकी वैल्यू 0.799 के बीच की है। इनमें है सर्बिया, जिसकी वैल्यू है 0.799। और कौन से देश हैं? ट्रिनिडाड और टोबागो, ईरान, मॉरिटस, पनामा, कोस्टारिका, अल्बानिया, जॉर्जिया और श्रीलंका और क्यूबा। ये 10 देश हैं जो ऊपर के लिए हैं मैंने मध्यम सूचकांक में। वैसे तो और भी हैं, क्योंकि मध्यम में 107 देश हैं, ऊपर के 10 लिए हैं। सबसे निम्न अगर हम सूचकांक वाले देशों की बात करें जिनकी एसडीआई वैल्यू 0.5 से नीचे है, उसमें है मोजाम्बिक, सीरा लियोन, बुर्किना फासो, इरिट्रिया, माली, बुरुंडी, दक्षिणी सूडान, चाड, मध्य अफ्रीका गणराज्य और नाइजर की वैल्यू 0.377 है, 0.377 है, जो 189 जो देश हैं उनमें सबसे नीचे स्थान पर है। प्रश्न 1 नंबर में पूछा जाता है एसडीआई वैल्यू सबसे नीचे किस देश की है? नाइजर की है। सबसे ऊपर कौन सा देश है मानव विकास सूचकांक में? नॉर्वे है। तो ये 1 नंबर में अलग अलग प्रश्न पूछा जाता है। अब इनके कारण क्या है? ये जो देश हैं 10, ये उच्च मानव विकास सूचकांक क्यों पाया जाता है इन देशों में? क्या कारण है? ये जो अधिकतर देश हैं वो साम्राज्यवादी शक्तियाँ रही हैं पहले। इन देशों में सामाजिक जो सेक्टर है उसमें भारी निवेश किया गया, भारी मात्रा में सामाजिक सेक्टर में खर्च किया गया है। लोकोन्मुखी और कल्याणकारी योजनाओं को इन देशों की सरकारों ने बड़ी सख्ती से और ईमानदारी से लागू किया है। इन देशों में सुशासन है। ये जो उच्च
मानव विकास सूचकांक वाले देश हैं, इन देशों में सुशासन पाया जाता है। सामाजिक सांस्कृतिक विविधता ज़्यादा नहीं पाई जाती इन देशों में, और शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी जो सेवाएं हैं उन पर बहुत ज़्यादा खर्च सरकारें यहाँ पर करती हैं। ये जो देश हैं अधिकतर औद्योगिक राष्ट्र माने जाते हैं। ये कारण है यहाँ पर उच्च मानव विकास सूचकांक के। मध्यम सूचकांक के क्या कारण है? इन देशों में मध्यम सूचकांक क्यों पाया जाता है, क्या वजह रही है? ये जो देश हैं इनमें अधिकतर क्या है, ये साम्राज्यवादी देशों के उपनिवेश रहे हैं, यानी कि इन देशों के जो ऊपर हैं मानव विकास सूचकांक में, इन देशों के ये मध्यम सूचकांक वाले जो देश हैं ये उपनिवेश रहे हैं इनके। इन देशों में ये अधिकतर जो देश हैं ये सारे के सारे लगभग विकासशील हैं। विकास इन देशों का सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की अवस्था में हुआ है। राजनीतिक और सांस्कृतिक विविधता यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाई जाती है, यहाँ पर नहीं पाई जाती, इसलिए मानव विकास सूचकांक बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर सामाजिक राजनीतिक विविधता सांस्कृतिक विविधता ज़्यादा पाई जाती है। और इन देशों में राजनीतिक अस्थिरता और विद्रोह का भी सामना इन देशों में फिलहाल के रिसेंट पास में इन देशों को करना पड़ा है। और कल्याणकारी योजनाओं पर ज़्यादा खर्च यहाँ की सरकारें नहीं कर पाई हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता भी यहाँ बहुत ज़्यादा है। ये सारे कारण हैं कि यहाँ पर मध्यम सूचकांक में ये देश शामिल हैं। निम्न जो सूचकांक है SDI वैल्यू 0.5 से नीचे, वो देश उनमें SDI वैल्यू के निम्न होने के क्या कारण हैं? ये अधिकांश देश छोटे हैं, छोटे छोटे देश हैं। राजनीतिक उपद्रव है, गृह युद्ध के रूप में सामाजिक अस्थिरता, काल और बीमारियों की अधिकताओं के दौर से ये देश गुजर रहे हैं। हाल ही के वर्षों में भी यहाँ पर महामारियाँ, अकाल, इन समस्याओं से ग्रस्त हैं ये देश। और इन देशों में सुशासन की भी कमी है। हालांकि इन देशों में बड़ी ज़रूरत है लोकोन्मुखी कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने की, और सामाजिक सांस्कृतिक विविधताओं को कम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि ये अपने देश का विकास कर सकें, मानव का विकास कर सकें। और जो SDI की वैल्यू है वो मध्यम में और फिर ऊंचे वाले जो वैल्यू है उसमें ये जा सके। काफ़ी सारी इनको अभी काम करना बाकी है। एक इसी से रिलेटेड प्रश्न आता है कि अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं कैसे करें। अंतर्राष्ट्रीय तुलनाओं में भी आप ये दे सकते हो, बड़े रुचिकर तथ्य इसके हमारे सामने होंगे। कई देश ऐसे हैं जो छोटे तो हैं लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, जैसे श्रीलंका है, जापान है, ये उच्च सिंगापुर है। सिंगापुर किस में है? उच्च मानव सूचकांक वाले देशों में है। जापान भी उच्च सूचकांक वाले देशों में है। श्रीलंका मध्यम में है। एक ही देश में, एक ही उसमें क्या बोलते हैं महाद्वीप में इतनी सारी विविधताएं हैं। अफगानिस्तान निम्न में है, एशिया में है। अफगानिस्तान, श्रीलंका एशिया में है, वो मध्यम में है। सिंगापुर भी एशिया में है लेकिन वो उच्च मानव सूचकांक वाले देशों में है। तो काफ़ी सारी प्रादेशिक विविधताएं देखने को मिलती हैं, और भी बहुत सारे तथ्य हैं। आज के लिए हम करेंगे इतना ही। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बड़े ध्यान से करने की ज़रूरत है। मैंने ये लेटेस्ट के अनुसार करवाया है, जो रिपोर्ट जारी हुई है पिछले 4-5 महीने हुए हैं, दिसंबर 19 में जारी हुई थी। ये कहीं आपको बुकों में नहीं मिलेगा, इसको कृपया ध्यान से कर लेना। थैंक यू।